कौन बनेगा करोड़पति, आवाज सुनता ही लोग पागल हो जाते हैं। आज भी करोड़ों दिल का धड़कन तेज हो जाता है। 3 जुलाई 2000 और आज पूरी दुनिया इस शो को देखने के लिए पागल है। दिन हो या रात लोग इसे देखना नहीं छोड़ते हैं। हर सवाल, हर जवाब, हर जीत, हर हार टीवी की स्क्रीन पर नहीं, सीधा दिल में उतर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ एक खेल नहीं है। इसके पीछे छिपा एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा इमोशन ड्रामा और एक ऐसा कंट्रोवर्सी का तूफान जिसने टीआरपी का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ब्रांड्स के लिए अरबों रुपए कमाए हैं। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। साल था 2000। भारत में टीवी का जमाना नया नया शुरू हुआ था। मोबाइल फोन अभी भी आम आदमी की जेब में नहीं पहुंचा था और उसी दौर में एक नया शो ने दस्तक दी जिसने सिर्फ टेलीविजन की दुनिया को हिला दिए बल्कि भारतीय दर्शक का दिल भी जीत लिए। और इस शो का नाम था केबीसी और ये शो को जिसे पूरी दुनिया स्टार प्लस पर देखती थी, इसके होस्ट थे हमारे महानायक अमिताभ बच्चन। लेकिन केबीसी की शुरुआत एक ब्रिटिश शो हु वांट्स टू बी मिलियनेयर से प्रेरित है, लेकिन इसे भारतीय रंग देने के लिए बहुत मेहनत किया गया है। सोनी एंटरटेनमेंट ने इसे लॉन्च किया और अमिताभ बच्चन को होस्ट बनाया गया। उस समय अमिताभ जी का करियर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनकी कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट करा करते थे 40 करोड़ के कर्ज में डूब चुके थे। मीडिया ने लिखे थे अमिताभ बच्चन का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन केबीसी ने सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि भारतीय टीवी इंडस्ट्री का एक नया पहचान भी दिए उनको। केबीसी बनाने के लिए सोनी ने दिन रात एक किए। सवालों का डेटाबेस तैयार करना जो ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, फिर एक ऐसा सेट डिजाइन करना जो भव्य लगे लेकिन दर्शक को घर जैसा महसूस हो, और सबसे जरूरी एक ऐसा होस्ट जो अपनी आवाज और अपने व्यक्ति से हर भारतीय को बांध ले। अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज, उनकी स्टाइल और वो लॉक किया जाए डायलॉग, ये सब केबीसी का आत्मा बन गया है। लेकिन केबीसी सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है, इसके पीछे एक सोचे समझे बिजनेस मॉडल है। हर सवाल, हर पेज, हर कैमरा के एंगल के पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जब अमिताभ जी कहते हैं कंप्यूटर जी लॉक किया जाए तो सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि गोदरेज लॉक्स का ब्रांड प्रमोशन है। कैडबेरी, एक्सिस बैंक, सोनी लाइव, ये सारे ब्रांड्स केबीसी के इकोसिस्टम के हिस्से हैं। एक एपिसोड में 10 से 12 ब्रांड्स अपने मौजूदगी दर्ज कराते हैं और वो भी इतने नेचुरल तरीके से कि आपको पता भी नहीं चलता है। और केबीसी का असली जादू है इसका टीआरपी। लेकिन टीआरपी आता कैसे? इमोशन से। हर कंटेस्टेंट एक की कहानी होता है। कोई कहता है मेरे पिता एक छोटे से दुकान चलाते हैं, महीने में 4 से 5 हजार की कमाई होता है। कोई कहता है मैं मजदूरी करता हूँ लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि दर्शक को दिल के छूने का जरिया है। जब कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है तो पूरा भारत उनके साथ हंसता है और रोता है और उनके लिए दुआ भी करता है। लेकिन ये इमोशन भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। केबीसी जानता है कि दर्शक को बांध कर रखने के लिए सिर्फ सवाल जवाब काफी नहीं है, इसीलिए हर सीजन में कुछ नया लाया जाता है। कभी फास्टेड फिंगर फाड़ तो कभी प्ले अलोन फीचर जिसमें आप घर बैठे मोबाइल से गेम खेल सकते हैं। और अब तो सोशल मीडिया पर रील्स, क्लिप्स और डिबेट्स के जरिए शो की पहुंच और भी बढ़ गई है। इसी वजह से केबीसी को 25 साल हो गया है और केबीसी अब तक सबसे टॉप पर है। लेकिन जहाँ इतना बड़ा बिजनेस है वहाँ विवाद भी होता है। केबीसी के साथ कई सारा कंट्रोवर्सी जुड़ा है। मसले के तौर पर एक बार 10 साल के बच्चे ने केबीसी में हिस्सा लिए। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान थे। जब अमिताभ जी ने कहा मैं तुम्हें नियम समझा देता हूँ तो पलटकर जवाब देता मुझे सब पता है, पहले सवाल पूछिए। पहला सवाल है 5000 का, उसने बिना ऑप्शन के जवाब दिए। लॉक करे डायरेक्ट। सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन जब 25,000 का सवाल आया उसने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत जवाब दिए। फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। क्लिप्स वायरल हो गया। लोग कहने लगे ये बच्चा बदतमीज है, कुछ नहीं कहा, इसके माता पिता ने सही मैनर्स नहीं सिखाए। सोशल मीडिया पर डिबेट छोड़ा गया लेकिन ये डिबेट केबीसी के लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ। उस एपिसोड ने टीआरपी का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग शो नहीं देखते थे वो भी देखने पहुंच गए और यही केबीसी का मार्केटिंग का जीनियस हिस्सा है। इमोशन को ट्रैक करो, कंट्रोवर्सी बनाओ और टीआरपी अपने आप आएगा। केबीसी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि इसके नाम पर स्कैम भी होने लगा है। लोगों को
फर्जी कॉल्स आते हैं कि आप केबीसी लॉटरी में 2 लाख जीत चुके हैं। ऐसे स्कीमर से लोगों से 20 से 30 करोड़ तक कमा लिए हैं। 2022 में अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट भी जाना पड़ा क्योंकि लोग उनके नाम और तस्वीर को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिए, कोई भी बिना इजाजत के उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये दिखाता है केबीसी का नाम कितना पावरफुल है। अब आपको लगता होगा कि केबीसी में 1 करोड़ जीतते हैं तो उसे 1 करोड़ पूरा मिलता है, लेकिन असलियत थोड़ा अलग है। जीते हुए रकम पर 30% का टैक्स लगता है, यानी 1 करोड़ जीतने वाले के खाते में सिर्फ 60 से 70 लाख ही आता है। बाकी पैसा सरकार की तिजोरी में चला जाता है और ये टैक्स केबीसी खुद काट कर जमा करता है। तो केबीसी सिर्फ एक क्वेश्चन शो नहीं, ये बिजनेस मिशन है जो इमोशन, मार्केटिंग और मनोरंजन को मिलाकर बनाया गया। हर सीजन में नया फीचर, नया कहानी और नया कंट्रोवर्सी, फिर चाहे वो डिजिटल प्ले अलोन हो या सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स, केबीसी हर जनरेशन को जोड़ता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 25 साल पहले शुरू हुआ ये शो आज भी टीआरपी के रेस में सबसे आगे है। एक 30 सेकंड की रील्स में केबीसी 5 से 7 लाख कमा लेता है। पूरे सीजन के स्पॉन्सर डील्स में 100 करोड़ से ज्यादा का होता है और ये सब होता है आपके हमारे अटेंशन की वजह से। अगली बार जब आप केबीसी देखें तो सिर्फ सवाल जवाब पर ध्यान न दें, इसके पीछे कहानी को समझे। सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल है जो हमारे इमोशन को समझते हैं और हमें इंटरटेन करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।